हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 21 जनवरी की ग्रे मार्केट। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। देखिए, आईपीओ मार्केट बहुत एक्टिव है, राइट। और आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी के कारण क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है और बड़े बड़े ग्रुप्स है, अडानी से लगाकर टाटा, डेफिनेटली दोस्तों और आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में अपने आप में एक मेजर अपडेट निकल के आया है। अडानी ग्रुप के 5 और आईपीओ आने वाले हैं। जी हाँ, 5 और आईपीओस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बात करेंगे इन सारे अपडेट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टाटा टेक आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आफ्टर 2004 टाटा ग्रुप इज कमिंग विद एन आईपीओ। और ये अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत मेजर आईपीओ रहने वाला है। बिकॉज न्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर कहूँ सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है इस साल इस इशू को लाने के लिए। टाटा ग्रुप बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अनडाउटेडली दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज की जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है या फिर कहूँ जिसकी मेजर स्टेक है वो है टाटा मोटर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स जो है वो अपनी स्टेक बेचेगा टाटा टेक के थ्रू इस आईपीओ के अंदर। एंड उससे वो भी अपने डेट कम करने वाला है। और इससे कंपनी की जो वैल्यू है वो भी अनब्लॉक होगी। दूसरी बात क्या है कि कंपनी की डेट भी खत्म हो जाएगी, या फिर कहूँ जो डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दर पे कम होने वाला है। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी लॉटरी के समान है। प्लस यहाँ पर होने क्या वाला है ये आपको समझना पड़ेगा। द मार्केट हैज़ नॉट ग्रीटेड दिस न्यूज़ एंथुजियास्टिकली। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास उसके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। शुरुआत में बढ़ा बट बाद में ड्रॉप हो गया। बट ओवरऑल सी चीज़ें जब पूरी तरीके से आ जाएगी उसके बाद ही टाटा मोटर्स के ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा। बट यस, ये अनडाउटेडली जो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है ये बहुत ही जल्दी होगा। और इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए बिल्कुल तैयारी जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 4,000 करोड़ का दोस्तों ये पूरा इशू होने वाला है। और ये इशू मोस्ट प्रोबेबली तो 2023 के अंदर, नहीं करंट ईयर के अंदर ही आप मान के चलिए आने वाला है। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि दोस्तों ये एन चंद्रशेखरन सर का टर्म के अंदर सबसे पहला इशू होने वाला है। बिकॉज ये उसके बाद देखिए, लास्ट जो आईपीओ निकल के आया था टाटा ग्रुप का वो 2004 के अंदर निकल के आया था। उसके बाद कोई सा भी आईपीओ निकल के नहीं आया। तो राइट, तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अब अगेन चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी दिन ब दिन। बट यहाँ पर वेट तो हमको करना पड़ेगा ही। बट मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई के बीच में ये जो इशू है ये आ सकता है। अब डेफिनेटली ये सोर्सेज वाली खबर है, बट बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो ये खबर आपको देखने को मिलेगी टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। सो एक और बड़ी खबर यही है कि गौतम अडानी प्लान्स ऑन आईपीओज फॉर एटलीस्ट 5 कंपनीज। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप जो है वो 5 और अपने आईपीओज जो है वो लेके आ सकता है। अब ये खबर भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सी लास्ट आईपीओ जो निकल के आया था अडानी ग्रुप का वो था अडानी विलमार का, AWL अडानी विलमार का इशू निकल के आया था। और कह सकते हैं एक मैसिव सब्सक्रिप्शन हमने देखा था। रिटर्न जरूर ऑन द लिस्टिंग इतने नहीं मिले, बट उसके बाद स्टॉक ने एक मैसिव रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और अब दोस्तों खबर यही निकल के आ रही है कि जो अडानी ग्रुप है वो एटलीस्ट 5 अपनी कंपनीज के आईपीओ लेके आ सकता है बिटवीन 2026 एंड 2028। अब डेफिनेटली टाइम काफ़ी देखने को मिल जाएगा। बट अगेन खबर तो निकल के आ ही रही है कि एटलीस्ट 5 यूनिट्स विल बी रेडी टू गो टू द मार्केट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। यानी अगले 3 से 5 सालों के अंदर जो आईपीओज है वो काफ़ी आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें जो कंपनीज है उसमें अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो दोस्तों कुछ कंपनीज के नाम निकल के आ रहे हैं। और बाकी भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ग्रुप मेटल और माइनिंग यूनिट्स है जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन जाएगी और उनके भी कंपनी आगे फर्दर आईपीओज प्लान कर सकती है। अब देखिए, माना जा रहा है कि 3 से 5 साल, अगेन प्रोसेस और भी जल्दी भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि आपने देखा था अडानी एफपीओ के टाइम, अभी राइट, अभी अडानी एफपीओ पूरा फास्ट ट्रैक निकल के आया है। तो अडानी के जो कंपनी जो बहुत बढ़िया कर रही है, जैसे अडानी एयरपोर्ट्स, अगेन वो बहुत बढ़िया कर रही है, लगातार एक्सपांशन होते जा रहा है। तो हो सकता है कि अडानी एयरपोर्ट्स अगला इशू हो सकता है कि जो आपको निकलता हुआ नजर आए आईपीओ के तौर पे अडानी ग्रुप से। बट अगेन वेट तो करना पड़ेगा ही। बट अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो अभी इशू ओपन है उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, कह सकते हैं सबसे बड़ा शो स्टेलर
इस पूरे अपकमिंग वीक का वो अडानी इंटरप्राइजेज रहने वाला है, बिकॉज अडानी इंटरप्राइजेज एफपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम फ्राइडे 27th ऑफ जनवरी टिल 31st ऑफ जनवरी। 3276 का प्राइस बैंड है और 64 रुपीज़ का रिटेल कैटेगरी के लिए डिस्काउंट है। तो आपको पता ही, क्योंकि पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आउट है। 20,000 करोड़ का ये इशू होने वाला है, यानी जो बाजार की लिक्विडिटी है वो पूरी की पूरी अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के अंदर जाने वाली है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा, 4 शेयर आपको मिलेंगे। बट अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इशू है, बिकॉज यहाँ पर कॉल मनी की भी अपने आप में एक बात है। अब देखिए क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी है उनको अभी 50% पैसा देना है। अब ये इंटरेस्टिंग बात होती है कि दोस्तों देखिए एएसबीए के अंदर होने वाला है, अगर आप यूपीआई से लगाते हैं तो उसमें होने वाला है कि 50% आपको पैसा देना है और 50% आपसे कंपनी बाद में लेगी। अब अगेन प्रोसेस जब आप करते रहेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, बहुत चिंताजनक कोई बात नहीं कि कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा जैसे आप अप्लाई करेंगे। बट अगेन अभी तो यही बताया जा रहा है कि जो कट ऑफ प्राइस है वो हाफ होने वाली है, यानी जो अगर ये पूरा 13,000 का इशू है तो आपसे 6,500 रुपये लिए जाएंगे, इस समथिंग के पैसे लिए जाएंगे। अब वो देखना होगा कि आगे वो यूपीआई के लिए भी मैंडेट रहता है या फिर सिर्फ एएसबीए के थ्रू, यानी अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू लगाते हैं तब, तो वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। बट हाँ ये ज़रूर है कि अभी 50% कॉल मनी की बात की जा रही है और 50% ऑन द अभी यहाँ पर आपसे जब एप्लीकेशन लेंगे उसके बाद आफ्टर अलॉटमेंट और फिर कॉल के थ्रू मंगवाई जाएगी। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अब कंपनी कितनी कॉल मंगवाती है वो अपने आप में बड़ी बात है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस की ग्रे मार्केट तो लगातार नीचे आ रही है, मतलब 55 रुपये पे पहुंच चुकी है। ग्रे मार्केट 1% के आसपास का दिखा रहा है करंट प्राइस से। अगेन मैं आपको पहले भी कहा था कि करंट प्राइस से खुद मैच करने पे ज़्यादा सही रहेगा, रेदर देन कि हम देखें कितनी करंट ग्रे मार्केट चल रही है, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर 31st को इसकी करंट जो प्राइस है वो अगर इशू प्राइस से भी नीचे चल जाती है तो फिर डेफिनेटली इट्स बेटर टू अवॉइड। बट यही है कि हाँ रिस्क टेकर्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि स्टॉक बढ़ जाए उसके बाद, बिकॉज 20,000 करोड़ की मनी आने वाली है। आप खुद ही समझिए जब इतनी बड़ा पैसा निकल के आएगा एक कंपनी के अंदर तो किस तरह से स्टॉक में मूव आ सकता है। ट्रांसफर लॉजिस्टिक्स इंडिया इशू जो है वो ओपन होने वाला है, ओपन हो चुका है माफ़ करेगा फ्रॉम 20 जनवरी और ये ओपन रहेगा टिल 24। तो अनडाउटेडली यहाँ पर भी देखना कि किस प्रकार का मूव निकल के आता है। धारनी कैपिटल 1 रुपये दोस्तों करंट ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, तो देखना होगा कि मतलब सब्सक्रिप्शन तो देखिए ठीक निकल के आ गया, बहुत खास भी नहीं कह सकते। इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको 31st ऑफ जनवरी को होती हुई नजर आएगी। एरिस्टो बायोटेक 20 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट है, 27%, यानी ग्रे मार्केट लगातार इंक्रीज कर रही है। 27% के आसपास का आपको रिटर्न मिल सकता है। और लिस्टिंग का भी दोस्तों 30 जनवरी को, अगले हफ्ते इसका अलॉटमेंट भी है, तो अलॉटमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मिलना देखिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा निकल के आया है कि अलॉटमेंट आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता है मिलना। तो ठीक है अभी तो, बट इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी लगातार दोस्तों जो अपडेट्स है वो आपके पास आते रहेंगे। ट्रांसफर लॉजिस्टिक्स के ऊपर क्या आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर बनाए रखा है तो वो जाके आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।